अनुज, तुम यहाँ? शादी से पहले ऐसे नहीं आना चाहिए। क्या बात है अनुज बेटा? अरे भाई कुछ बोलो तो सही। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? किरण, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं तुमसे अब ये शादी नहीं कर सकता। अनुज, अनुज तुम होश में तो हो ना? और तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? हाँ किरण, मैं होश में हूँ और पूरे होशो हवास में ये कहने आया हूँ कि मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकता। अनुज, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं किरण, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है, हकीकत है। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अरे ये कोई मजाक है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें ये शादी करनी होगी, समझे? चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। चले जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आई तुझे? मेरी जिंदगी में आग लगाती हो? हाँ? अनुज, अनुज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ अनुज। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती अनुज, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ अनुज। अनुज प्लीज रुक जाओ अनुज। किरण, किरण, किरण कहाँ हो तुम? किरण, कहाँ हो तुम किरण? पता नहीं किसकी नजर लग गई इस परिवार को, सारी खुशियां एक झटके में लुट गई। बड़ी अजीब बात है, घर में इतने सारे रिश्तेदार हैं, मेहमान थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला जब इन्होंने अपने आप को फांसी लगवा ली। सर, हम लोग अंदर काम कर रहे थे, अचानक मेरी बीवी की चिल्लाने की आवाज आई और हम लोग बाहर चले आए। किसी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था, फिर भी ना जाने क्यों चारों ने आत्महत्या कर ली। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इन लोगों ने आत्महत्या की? सर मैं बताता हूँ, किरण बिटिया की शादी जिस लड़के के साथ होने वाली थी, उस लड़के ने शादी करने से इनकार कर दी। बस इसी बदनामी के कारण इन लोगों ने वैसे मना क्यों किया था, कुछ मालूम है आपको? वो किसी और लड़की से प्यार करता था और चुपके से उससे शादी भी कर ली थी। किरण के पापा ने ये बात आत्महत्या की चिट्ठी में लिखी थी। आत्महत्या की चिट्ठी? कहाँ है वो? अनुज ने शादी से मना करके हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहा हूं। मुझे माफ कर देना ब्रिजेश। ये ब्रिजेश है लगता है। एक बात समझ में नहीं आ रही अभिजीत, चार लोग अपने आप को पेड़ से लटका रहे हैं और घर में किसी को पता कैसे नहीं चलता है? ये जो लड़की है, ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने अपने आप को पेड़ पे कैसे लटकाया होगा। पेड़ तो काफी ऊंचा है सर, और इसकी हाइट तो छोटी है। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ अभिजीत कि कैसे इन लोगों ने अपने आप को लटकाया होगा पेड़ से। कुछ गड़बड़ है सर। हाँ, किसी और ने जबरदस्ती लटकाया इन लोगों को। बिल्कुल अभिजीत, यही हो सकता है। विवेक, बॉडीज को फोरेंसिक लैब भेज दो। एक ही परिवार के चार लोगों की एक साथ मौत,
देख के वाकई बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं कैसी किस्मत लिखवा के लाए लोग ऊपर वाले से। समझ में नहीं आता ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी इस पूरे परिवार पे जो इन लोगों ने आत्महत्या करने की ठान ली। आत्महत्या नहीं, बस यहाँ पर तुम्हारे और मेरे विचारों में फर्क है। मतलब इनकी आत्महत्या के बारे में सोचना गलत है? अरे सोचो ना, सोचो, आत्महत्या हो तो सोचो, मैं कब कह रहा हूं मत सोचो, लेकिन आत्महत्या है ही नहीं। उस छोटी लड़की की लाश लटकते हुए देख के हमारे दिमाग में ये ख्याल आया था कि ये इस बच्ची ने अपने आप को लटकाया कैसे होगा। ठीक सोचा था आप लोगों ने। इस आदमी को छोड़कर बाकी इन तीनों को किसी और ने लटकाया। शायद इनका खून हुआ है। यार साळुंखे, अगर इनका खून हुआ तो फिर किसी न किसी की तो चिल्लाने की आवाज कोई सुन लेता। अरे आवाज को छोड़ो यार, तुम मेरे साथ आओ, ये देखो, आओ। ये इसकी गर्दन देखो जरा, ये रस्सी के निशान देख रहे हो? ये रस्सी के निशान इस तरफ से मोटे हैं और इस तरफ ये निशान पतले हैं। इसका मतलब इसे रस्सी यहां बांध के इसे ऐसे लटकाया हो, यहां कान के नीचे से ऐसे। इससे तो यही पता चलता है कि रस्सी से लटकते ही मौत हुई। बिल्कुल, लेकिन भाई अगर किसी को रस्सी से लटकाया जाएगा तो उसकी गर्दन टूटेगी, आदमी तड़पेगा, उसका दम घुटेगा। बॉस, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आदमी को लटकाया और लटकते ही मर गया, लेकिन ये इससे ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी गर्दन पे कोई और निशान ही नहीं है। मतलब ये बेचारी बिना तड़पे ही मर गई। बिना तड़पे ही मर गई? मतलब साळुंखे ये होश में नहीं थी जब ये मरी? एग्जैक्टली। हाँ सर, होश में नहीं थे, पहले बेहोश हुए और फिर मर, क्योंकि इनके पेट में से हमें एक केमिकल मिला है, प्री टेट्रा क्रोमोसोडिनेट। ये कैसा केमिकल है? ये केमिकल शरीर में जाते ही हलचल मचा देता है। बस कुछ ही मिनटों में शरीर के मसल्स शॉक में आ जाते हैं। दूसरे लफ्जों में पैरालिसिस, हाथ पैर आंख मुंह सब आउट ऑफ कंट्रोल, और थोड़ी देर में इंसान की मौत। किसने खिलाया होगा ये केमिकल इनको? बॉस, उसने, उस किरण के डैडी ने, क्योंकि उसके पेट में हमें केमिकल नहीं मिला। मतलब साळुंखे, किरण के डैडी ने इन सबको वो केमिकल खिलाया और जब ये लोग मर गए तो इन सबको उसने पेड़ पर लटकाया और फिर खुद लटक गया। ऐसा हो सकता था, मगर ऐसा भी नहीं। मतलब ये कि इसे भी पहले मारा गया, उसके बाद लटकाया। इसका मतलब सर इन चारों का खून किया गया? बिल्कुल सर, इनके पेट में से ये केमिकल तो मिला ही है, पर साथ में हमें नींद की दवाई भी मिली है। प्री टेट्रा क्रोमोसोडिनेट के साथ साथ नींद की दवाई भी। किरण और उसके मां बाप को फांसी लगाने से पहले किसी ने केमिकल दिया, जिसकी वजह से वो लोग सब पैरालाइज हो गए और फिर खूनी ने बड़े आसानी से उन्हें उस पेड़ पर लटका दिया। तो आप लोग बता सकते हैं कि उन्हें केमिकल किसने दिया? मगर उन्हें केमिकल देंगे कैसे? उन्होंने तो रात में कुछ भी नहीं खाया था, सब भूखे सो गए थे, सारे रिश्तेदार भी। अच्छा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? बिना कुछ खाए पिए केमिकल अंदर जाएगा कैसे? सर, सोने से पहले हम सबने दूध जरूर पिया था। सबने? जी हाँ, तो ये हो सकता है। सब ऐसा लगता है कि दूध में ही केमिकल दिया गया था। मगर सर, दूध तो बाकी लोगों ने भी पिया था, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ किरण और उसके परिवार वाले पैरालाइज्ड हुए थे। इसका एक ही मतलब हो सकता है विवेक, कि खूनी उस केमिकल के बारे में अच्छी जानकारी रखता था। वो जानता था कि ज्यादा डोज देने से लोग पैरालाइज हो सकते हैं और कम डोज देने से लोगों को सिर्फ नींद ही आती है। और इसीलिए उसने रिश्तेदारों को कम डोज दिया, किरण और उसके माँ बाप को ज्यादा। जब वो लोग पैरालाइज्ड हो गए तो रात को चुपके से पेड़ में ढक दिया। और सर, लोगों को लगा कि किरण और उसके परिवार वालों ने आत्महत्या की है। सर, ये काम कोई बाहर के आदमी का नहीं है, खूनी परिवार का ही कोई आदमी है। एक बात बताओ, कल रात सोने से पहले सबको दूध किसने दिया था? किसने दिया था? रामू काका ने। रामू काका? अच्छा जी सर। रामू काका, आपने दूध पिलाया था सबको? जी सर। तो फिर सच सच बताना, दूध में केमिकल किसने मिलाया?
साहब, मेरे सामने तो किसी ने नहीं मिलाया। अगर मेरे पीछे किसी ने मिलाया होगा तो वो मैं कैसे बता सकता हूँ? जाने के बाद क्या मतलब? क्या है साहब, गिलास में दूध भरने के बाद मैं अंदर चला गया था किसी काम की वजह से। गिलास सब बाहर ही छोड़कर चला गया था। केमिकल उसी समय मिलाया गया है सर। ये तो पक्का है कि ये काम परिवार के ही किसी आदमी का है। अभिजीत, एक काम करते हैं, घर के अंदर और घर के आसपास ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। नींद की दवाई? हाँ अभिजीत। सही है, देखिए यहाँ पे नींद की गोलियों के पैकेट मिले मुझे। मतलब साफ है, दूध में केमिकल के साथ साथ नींद की गोलियां भी मिलाई गई हैं। इसलिए रात को रिश्तेदारों की आंख नहीं खुली जब किरण और उसके परिवार वालों को फांसी पे लटकाया। विवेक, काम करो, ये बचा हुआ दूध फॉरेंसिक लैब भेज दो। देखते हैं इस बचे हुए दूध में वो केमिकल या नींद की गोलियों के ट्रेसेस हैं क्या। यस सर। और साथ साथ घर के सारे रिश्तेदारों के ब्लड सैंपल्स भी ले लो। जब हम लोगों ने कुछ किया नहीं है तो हमारे खून का टेस्ट क्यों ले रहे हैं आप लोग? देखिए, हमें शक है कि खूनी ने वो केमिकल या जहर वगैरह दूध में मिलाकर आप लोगों को पिलाया है। मगर सर, हम लोग तो ठीक हैं, हम लोगों को क्या हुआ है? हुआ है नहीं, हुआ था, समझे? घर में 4 लोगों की मौत हो गई और सब सोते रहे। सर, आपका कहने का मतलब ये है कि खूनी ने हम सबको नींद की दवाई खिलाई थी? हो सकता है, और वही पता लगाने के लिए यहाँ पे बुलाया आप लोगों को, और कुछ नहीं। मगर अब तो खून ले लिया है ना? हाँ, ले लिया। बाकी सबके खून के बारे में पता चला है बस। क्या पता चला है सर? मैं बताता हूं क्या पता चला है। लकी हैं आप लोग, सस्ते में बच गए। खूनी ने आप लोगों को वो वाला जहर नहीं खिलाया जो उसने किरण और उसके माँ बाप और बहन को खिलाया। खूनी ने आप लोगों को सिर्फ नींद की दवाई खिलाई जिससे आप सोते रह गए। मगर उसने हमें नींद की दवाई खिलाई कैसे? दूध में। उस रात तुम सब लोगों ने दूध पिया था ना? सर? हाँ। मगर सर, इस बर्तन में जो दूध मिला है उसमें नींद की दवाई है ही नहीं। दूध में नींद की दवाई है ही नहीं? नहीं सर। इसका मतलब है सर, जब ग्लासों में दूध डाला गया, खूनी ने उसके बाद हर एक ग्लास में दवाई की गोली डाली है। इसका एक ही मतलब हो सकता है दया, खूनी कोई आसपास का ही आदमी है जो इनके साथ था, इनके बीच में कोई रिश्तेदार। हाँ सर, और घर में इन रिश्तेदारों के अलावा और कोई है भी तो नहीं? हाँ? हम लोगों ने कुछ नहीं किया है एसीपी साहब, ये सब उस अनुज का किया हुआ है। उसी की वजह से इतना मातम छाया। आप उससे पूछिए जाकर के, वो ही बताएगा। ना वो ऐसा करता और ना ये लोग मरते। शादी के लिए उसने ही मना किया जिसकी वजह से ये सब मरे। अनुज, इस अनुज से मिलना पड़ेगा। पता क्या है इस अनुज का? किनसे मिलना है आपको? इस घर के मालिक से। अनुज का ही घर है नहीं? जी हाँ, पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से। अनुज है घर पे? हाँ है, आइए। अनुज, सीआईडी वाले आए हैं मिलने। हम लोग किरण के बारे में कुछ पूछताछ करने आए। किरण और उसके परिवार वालों ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनका किसी ने खून किया। अनुज, प्लीज संभालो अपने आप को।
खून किया है? पर किसने? यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ना ही मैं शादी का झूठा नाटक करता, ना ही मेरी किरण मुझे दूर जाती। आपने शादी करने से मना क्यों किया? मुझे अभी 3-4 साल शादी नहीं करनी थी। मैं सोचता था कि जब तक अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाऊं मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन तुमने तो दूसरी शादी की है ना? मैंने कोई शादी वादी नहीं की, मैं तो बस एक झूठा नाटक कर रहा था किरण से दूर जाने के लिए। लेकिन किरण बार बार मुझे धमकी दे रही थी। कैसी धमकी? वो कह रही थी कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो अपनी जान दे देगी। हाँ, तो तुमने सोचा कि तुम्हारी और इनकी शादी की बात सुनकर किरण चुप हो जाएगी और तुम्हारा पीछा छोड़ देगी? हाँ। सर, मैंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अनुज मेरे पास आया और ये सब शादी का नाटक करने के लिए बोला। अनुज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं भी तैयार हो गई। अच्छा, ये किरण या किरण के परिवार वालों की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं ऑफिसर, उसका तो कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन हाँ, एक बार मैंने किरण को बोलते हुए सुना था कि उसके चाचा उसके पापा के साथ झगड़ा कर रहे थे किसी प्रॉपर्टी के लिए। बस इतना ही। प्रॉपर्टी के लिए चाचा जी झगड़ा कर रहे थे? हाँ। कहाँ मिलेंगे ये चाचा जी? क्या हुआ सर? आपने हम सबको यहाँ पे इस तरह से इकट्ठा क्यों किया हुआ है? पूछताछ करने के लिए। हमारे परिवार के लोग मारे गए और आप लोग हम ही से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि खून आप लोगों में से ही किसी ने किया है। देखिए, ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए हम लोगों पर। आप प्रॉपर्टी को लेकर आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था ना? जी हाँ, हुआ था। तो हो सकता है आप में से किसी ने किरण और उसके परिवार का खून कर दिया। मगर झगड़ा तो 3 महीने पहले हुआ था। और खून अब हुआ है। देखिए सर, झगड़ा सिर्फ इस बात का था, जो हमारी जमीन खरीदने वाला था वो आदमी ठीक नहीं था और हम उसे बेचने के लिए मना कर रहे थे। मैं तो चाहता था जमीन अभी पड़ी रहे, सही मौका देख के बेची जाए, मगर उसने हमारी एक न सुनी और इसलिए उनका खून कर दिया। दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया है ना? नींद की गोलियां? मुझे पता है ये सब किसने किया होगा। पता है किसने किया होगा? किसने किया ये? जल्दी बताइए। ये सब उस श्राप की वजह से हुआ होगा। श्राप? क्या? ये श्राप कहां से आ गया बीच में? हाँ? किरण के पिता ब्रजेश एक लड़की से प्यार करते थे, मेनका नाम था उसका, मगर बाद में शादी उन्होंने किसी और लड़की से कर ली। इस सदमे को वो लड़की सह नहीं पाई और उसने और उसके पूरे परिवार ने अपनी जान दे दी। उन लोगों का ही श्राप लग रहा है ये। देखिए, सब श्राप आप बकवास है, समझिए आप। ये बताइए, मेनका के परिवार का कोई बचा हुआ है? बताइए। वो तो पता नहीं, हमें तो सिर्फ बस इतना ही पता है कि उस वक्त सारा परिवार खत्म हो गया था। सारा परिवार खत्म हो गया था? अच्छा, इस मेनका के परिवार की पूरी जानकारी निकालो, देखते हैं चक्कर क्या है। हाँ साळुंखे, सर, अगर थोड़ा सा केमिकल पेट में डाला होता तो शायद बच भी जाते, मगर इन लोगों को तो 3 गुना केमिकल दिया गया है। ओह, इसका मतलब केमिकल के पेट में जाते ही मौत हो गई लोग। बिल्कुल सर। हाँ साळुंखे, क्या पता चला? बॉस, दूध में जो केमिकल मिलाया गया था, हाँ, उसी की वजह से शरीर के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। मतलब पैरालिसिस? ये केमिकल फौरन असर करना शुरू करता है या काफी देर के बाद होता है? अगर डोज 3 गुना दिया जाए तो असर फौरन हो जाता है, मौत भी हो सकती है सर। और इन लोगों को 3 गुना दिया गया। 3 गुना डोज दिया गया है? कहां से मिला होगा ये केमिकल खूनी को? बॉस, इस केमिकल के बारे में हर कोई तो नहीं जानता होगा। जरूर इस केमिकल के बारे में वही आदमी जानकारी रखता है जो किसी केमिकल लैब में काम करता है। शायद ये खूनी भी किसी केमिकल लैब में काम करता हो सकता दया, या तो खूनी काम करता होगा या खूनी का कोई जान पहचान वाला। दया, मालूम है मुझे, मालूम है कौन है वो जो केमिकल लैब में काम करता है। अरे कौन है बाहर?
रुको जरा, आ रही हूँ मैं। क्या बात है, इतनी जोर से घंटी क्यों बजा रहे हो? बहरे नहीं हम लोग। देखिए हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या हुआ है? खून। खून? जी हाँ, 4 खून हुए। मैंने कोई खून नहीं किया है। क्या हुआ वंदना? क्या बात है? ये देखिए ना, कुछ लोग आए हैं सीआईडी से। सीआईडी से? जी आप देखिए, आप लोग घबराइए मत। हमें मालूम है कि खून आपने नहीं किया, लेकिन हमें कुछ जानकारी चाहिए। जानकारी? क्या जानकारी चाहिए आपको? अच्छा ये बताइए कि ये घर आपका ही है? और हमारा नहीं तो किसका है? हमने खरीदा है अपनी मेहनत के पैसों से। वो ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि इस घर में आपसे पहले रहता कौन था? नहीं साहब, ये हमें मालूम नहीं है। जिससे घर खरीदा उसे नहीं जानते? जिससे घर खरीदा है उसे जानती हूँ मैं। तो किससे खरीदा ये घर? इस घर के पड़ोसी थे। पड़ोसी ने घर बेचा? हाँ सर, लेकिन इसमें चौंकने वाली क्या बात है? इस घर के लोगों में और पड़ोसियों में बहुत प्यार था आपस में। इस घर को बेचने की पूरी जिम्मेदारी पड़ोसियों पर ही थी। अच्छा, ये पड़ोसी अभी भी रहते हैं यहाँ पे? नहीं सर, वो भी घर बेचकर चले गए। ये पड़ोसी कहाँ गए, कुछ मालूम है आपको? हाँ, वो अपना पता छोड़ के गए। क्या पता है उनका? सुरेंद्र नगर, प्लॉट नंबर 171। सुरेंद्र नगर, प्लॉट नंबर 171। सर आप लोग ये क्या कह रहे हैं? ये बात सच है कि मैं एक लैब में काम करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि मैंने उन्हें जहरीला केमिकल खिला दिया। तो आप ही बता दीजिए किसने दिया जहर में? सर मुझे क्या मालूम। किरण किसी भी हालत में अनुज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसे चुप कराने के लिए तुम लोगों ने पूरे परिवार को ही मार दिया। ये झूठ है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? जहर तुमने नहीं खिलाया उन्हें, मगर यह हो सकता है कि किसी और ने वो जहर तुमसे लिया, हाँ? और उसने खिला दिया उन्हें? नहीं सर, मुझसे किसी ने कोई जहरीला केमिकल नहीं लिया। सोच लो सारिका जी, 4 लोगों का खून हुआ है इस केमिकल की वजह से। मैं बार बार यही कहूंगी ऑफिसर कि मुझे कुछ नहीं मालूम। जब अनुज किरण के घर गया था ये कहने के लिए कि मैं शादी नहीं करूंगा, उस वक्त तुम कहां पे थी? सर उस वक्त मैं अनुज के साथ ही थी, किरण के घर पे। और उसके बाद कहां गई तुम? वहां से जाने के बाद मैं अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में चली गई थी। सच बोल रही हो? जी हाँ सर, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जरा तुम्हारे उस दोस्त का फोन नंबर देना, अभी फोन करके पता करते हैं कि तुम उसके यहाँ बर्थडे पार्टी में गई थी या जहर लाने। जी कहिए, क्या काम? हम लोग सीआईडी से। आप मेनका को जानती होंगी ना? मेनका? कौन मेनका? वही मेनका जिनके पड़ोस में आप रहती थी। अच्छा अच्छा, वो मेनका। जी आइए, अंदर आइए। हाँ याद आया, मगर वो तो काफी साल पहले मर गई थी ना? अच्छा, उसके परिवार में और कोई आदमी है? उनके बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं, पर माँ बता रही थी कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उनके परिवार वालों की मौत हो गई थी। अच्छा, आपकी माँ ने आपको कुछ और बताया कि उनकी मौत हुई कैसे? नहीं सर, मम्मी ने कभी नहीं बताया, और उस वक्त मैं भी काफी छोटी थी, इसलिए मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। देखिए, अच्छी तरह से याद करके बताइए। 4 खून हुए हैं, इसलिए खूनी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। 4 खून? जी हाँ। एक बात मुझे याद है जो मैं आज तक नहीं भूली। ऐसी क्या बात है जो आप अभी तक नहीं भूली? मेनका और मेनका के परिवार वालों की मौत के बाद उसका चाचा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं एक न एक दिन बदला लेके रहूंगा। ये तो मालूम हुआ आपको कि वो रहता कहाँ है? वो मेनका के बगल वाले घर में ही रहता है, और सुना है उसने आज तक शादी भी नहीं की। चलो चल के पता करते हैं इस मेनका के चाचा ने शादी क्यों नहीं की। सचिन, हाँ, ये फोटो मिले हैं, परिवार के लगते हैं। शायद मेनका के चाचा का परिवार है। नहीं फ्रेडी, ये मेनका के चाचा का परिवार नहीं हो सकता। याद है तुम्हें मेनका के पड़ोसी की बेटी ने क्या कहा था कि मेनका के चाचा ने शादी ही नहीं की थी? तो फिर ये फोटो है किसके? लगता है ये मेनका का परिवार है। मगर किसी ने हमें इस बच्चे के बारे में नहीं बताया। ये बच्चा कौन हो सकता है? कहीं ये मेनका का कोई भाई या इसकी बहन तो नहीं? हो सकता है। अब आगे की कहानी मेनका का चाचा ही बता सकता है। लेकिन इस मेनका के चाचा के बारे में पता कैसे चलेगा? इसकी तो शक्ल तक नहीं देखी हमने। क्या हुआ? क्या देख रहे हो?
फ्रेडी, भले ही घर ये काफी समय से बंद हो, लेकिन मेनका का चाचा अभी भी यहाँ आता है। वो किसे? आओ। फ्रेडी, पाइप देखिए। पाइप एकदम नया है। अगर ये घर काफी समय से बंद था तो ये नया पाइप किसने लगवाया? इसका मतलब साफ है, मेनका का चाचा यहाँ पे आया था। ये देखो, यहाँ पे दुकान का स्टिकर चिपका हुआ है, दुकानदार से पूछ सकते हैं। TNS Sons। ये रही फ्रेडी वो दुकान, TN Sons का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ। बिना आदमी की दुकान चलती हुई देखी कभी? नहीं देखिए तो देख लो। नहीं फ्रेडी, कहीं अंदर गया होगा। काउंटर के नीचे छुप के तो नहीं बैठा है? अरे रे, ये क्या चक्कर है? क्या इरादा है आप लोग का? कुछ नहीं बस। अरे कुछ नहीं तो फिर काउंटर के नीचे क्या देख रहे थे? भाई साहब आपको ही ढूंढ रहे थे हम। कहाँ चले गए थे आप? बाथरूम गया था, लड़के लोग है नहीं, ऑर्डर पे गए, अकेला ही हूँ। बताइए क्या काम है? देखिए हम लोग CID से, कुछ दिन पहले आपने इसी तरह का नल और एक पाइप एक घर में लगाया। घर का नंबर है S34, मिलाडा गली में। मिलाडा गली? इतना तो याद नहीं है सर, लेकिन बिल बुक देख के बताता हूँ मैं। मिलाडा गली, मिलाडा गली, मिलाडा गली, मिलाडा गली, मिलाडा गली, मिलाडा गली। हाँ सर, ये ऑर्डर तो 10 दिन पहले बुक हुआ था सर। उस आदमी को पहचानते हो जिसने ये ऑर्डर दिया था? हाँ सर, बहुत खड़ूस आदमी था, बहुत जल्दी में था, बार बार हल्ला कर रहा था कि जल्दी करो, पाइप लगवाना है, नल लगवाना है, जल्दी करो सर। उसे देखोगे तो पहचान तो लोगे ना? देखूंगा तो जरूर पहचान लूंगा सर। तो चलो मेरे साथ, आओ। चलिए सर। अब देखो जरा ध्यान से, किसी दूसरे आदमी की तरफ उंगली मत उठाना, समझे? उस आदमी का चेहरा कैसे भूल सकता हूँ सर? इतना बवाल किया था उसने पाइप खरीदने में, आसपास के सारे दुकानदारों को इकट्ठा कर लिया था। पर हंगामा किया ही क्यों उसने? मैडम वो पाइप लगाने में देरी हो रही थी इसलिए। अच्छा अब देखो, इतने सारे लोग हैं वहां पर, हैं? ध्यान से देखो और बताओ कौन है वो जिसने पाइप का ऑर्डर दिया था? इनमें से तो कोई नहीं था सर। देखो घबराओ मत, थोड़ा आगे आके चलो, वहां से पहचानो। हाँ। अरे पूरा परिवार यहाँ पर है, अब तो बता सकते हो कौन था? साहब, यही है वो आदमी, यही है पक्का? हाँ साहब, यही है एकदम पक्का। सर कुछ पता चला? पता तो चलने वाला ही था, लेकिन खूनी हमारी आंखों में मिर्ची फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जमा नहीं मामला उसे। कौन है खूनी? कम से कम उसका नाम तो बताइए। बताते हैं, नाम भी बताते हैं। मेरा बस चले ना तो इन्हीं हाथों से उसका गला घोट दूं। पूरा परिवार उजाड़ दिया है उसने मेरे भाई का। हम आपका दर्द अच्छी तरह से समझ सकते हैं, संभालिए अपने आप को। मेरे भाई ने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा लोगों की मदद की है। फिर न जाने किस बात का बदला लिया है उसने मेरे भाई से। देवता जैसे मालिक को भला कौन मार सकता है? किस बात का उनसे बदला ले सकता है? वही तो, देवता जैसे मालिक थे ना तुम्हारे। जी, बहुत अच्छे थे बेचारे, बहुत अच्छे थे। किसी को कोई दुख भी नहीं देते थे, है ना? कभी नहीं। बहुत अच्छे थे मालिक तुम्हारे, किसी को दुख भी नहीं देते थे, तो फिर क्यों मारा? जी, किसी ने क्यों मारा? लेकिन साहब, अब ये मैं कैसे बता सकता हूं कि उनका खून क्यों किया गया? खूनी को तो हमने ढूंढ निकाला है, अब तुम ये बताओ कि ये खून किया क्यों तुमने?
मैंने? हाँ तुमने। लेकिन साहब, मैं क्यों करूंगा किसी का खून? किरण बिटिया तो मेरी बेटी जैसी थी। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे साहब। और उसी प्यार की आड़ तुमने सबका खून कर दिया, सबका। क्यों साहब? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसका खून नहीं किया। ऐसा 4 साल हो गए मुझे यहां काम करते हुए, आज तक किसी को मैंने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया साहब। इनके परिवार को मैंने अपना परिवार समझता हूं साहब। अब चाहे तो इन लोगों को पूछ लीजिए साहब, पूछ लीजिए इन लोगों को। रामू काका सच कह रहे हैं ऑफिसर, भैया भाभी इनको बहुत मानते थे। मगर ये रामू काका तो नहीं मानते थे ना? सर आप लोगों से कोई गलती हुई है, रामू काका ऐसा नहीं कर सकते सर। अरे रामू काका, ये रामू काका तो आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप। इसके चेहरे पर मत जाना, समझे? रामू काका अभी दिखाते हैं विवेक। ये आपके रामू काका बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही नजर आते हैं। देखो इस आदमी को, ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे दुकान में पाइप का ऑर्डर दिया था। हाँ साहब, यही है वो आदमी। हम लोगों ने खुद इसके यहाँ नल और पाइप लगाया था। आप किस पाइप की बात कर रहे हैं भाई? ये आदमी कौन है? मैं इसे नहीं जानता साहब। अरे कमाल है रामू काका, जिस आदमी ने तुम्हारे घर में नल और पाइप लगा दिया, उस आदमी को आप पहचानते ही नहीं। मगर रामू काका तो कहते हैं उनका ना तो कोई घर है ना ही कोई सगा संबंधी। झूठ बोल रहे हैं ये। रामू काका, ये लोग जो कह रहे हैं वो सच है क्या? बताइए रामू काका जी, बताइए। सब लोग सच सुनना चाहते हैं, बताइए। हाँ, मैंने ही मार डाला किरण बिटिया और उसके परिवार को। मेनका और उसके परिवार का बदला लेने के लिए, है ना? हाँ, इनके भाई की वजह से मेरा भाई और उनका परिवार मौत की नींद सो गया। उन लोगों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं था साहब। और कौन था तुम्हारे साथ, बताओ? कोई नहीं, मैंने अकेले ही मारा है सबको, अकेले ही मारा है सबको मैंने। नहीं नहीं नहीं, तुम अकेले इतने सारे लोगों को रस्सी पे नहीं लटका सकते। जरूर कोई ना कोई तो था तुम्हारे साथ। मैंने कहा ना, मैं अकेला ही था। रामू काका, अब जल्दी से बताओ, कौन था तुम्हारे साथ? ये तो गोली से उड़ा दूंगा, समझे? ये क्या कर रहे हैं आप? गोली मार देंगे क्या इन्हें? देखो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, जान बचाना चाहते हो तो सब कुछ बताओ। बताओ, मैं 5 तक गिनूंगा, जल्दी बताओ। 1 2 3 4। रामू काका, अब तो तुम्हारा खेल खत्म हुआ, चलो मेरे साथ। लेकिन कहां लेके जा रहे हो सर? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चल अंदर, चल अंदर। सब रामू काका, चल निकल बाहर, बाहर निकलने तो गोली से उड़ा दूंगा। नहीं साहब, मुझे छोड़ दो साहब, आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा साहब। बाहर निकलने तो नहीं तो खोपड़ी में छेद बना दूंगा। निकल बाहर, निकलो, निकल, निकलो, चल निकल, मुझे छोड़ो, निकल। मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा साहब, मैं बोला ना, मैं कोई गुनाह बता कौन था तुम्हारे साथ में? कोई नहीं था मेरे साथ। कौन था तुम्हारे साथ में? सर मैं अकेला ही था, मैं अकेला
साहब मैं अकेला था, कोई नहीं था मेरे साथ। अकेले मैंने बताया आपको। बताओ, तुम्हारा हाथ बताओ। लाइफलाइन तो खत्म हो गई तुम्हारी। भागो यार, भागो। या मच्छर मत जाना, भाग भाग। मैं भागूंगा तो आप मुझे मार डालोगे साहब, मैं नहीं भागूंगा। मुझे मत मारो साहब, मुझे मत मारो। भाग रहा हूँ साहब, भाग रहा हूँ मैं भाग रहा हूँ साहब, भाग रहा हूँ। मुझे मत मारना साहब, मुझे मत मारना। क्या हो गया? अच्छा, यहाँ तो दूल्हा खुद खूनी निकला सर। बहुत छुप लिया तू। हाँ, मैं ही हूँ खूनी। मैंने ही मारा है किरण के पूरे परिवार को। ऐसे बात कर रहा है जैसे बहुत बहादुरी का काम किया है इसने। मैंने सिर्फ उनके कारनामों की सजा दी है उन्हें। किन कारनामों की बात कर रहे हो तुम? मैं मेनका का भाई हूं। किरण के पापा मेरी बहन मेनका से शादी करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पे आके उन्होंने मना कर दिया, और जिसकी वजह से मेरी माँ, मेरे पापा और मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली थी। अगर तुमने अपनी बहन माँ बाप की मौत का बदला लिया है तो ये रामू काका कहां से बीच में आ गए? रामू काका मेरे सगे चाचा हैं। बचपन से इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन 5 साल की उम्र से लेकर आज तक मेरे दिल में जो बदले की आग जल रही थी वो अब जाकर ठंडी हुई। वाह रे वाह, चाचा भतीजे की जोड़ी। तो इस सारा प्लान तुम दोनों का था? हाँ, मैंने ही वो केमिकल सारिका की लैब से चुराया था, और चाचा ने केमिकल और नींद की दवा दूध में मिला दी। बाकी सब लोगों ने तो दूध पी लिया, मगर किरण के पापा ने पूरा दूध नहीं पिया। तुम दोनों की बदले की आग ने 4 मासूम लोगों की जानें ली। अब जेल में बैठकर अपनी ही फांसी की रस्सी बूंदते बैठना। कौन तुम? और ये बिना मुझे तुम मेरी गाड़ी में कैसे बैठ गए? अरे उतरो मेरी कार से। भाई साहब प्लीज आप मत चिल्लाइए भाई साहब। भाई साहब मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। मैं कहता हूं तुम यहाँ से उतरो यहाँ से। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी जान खतरे में भाई साहब। तुम मुझे फंसा रहे हो ना? और कौन तुम्हारे साथ? हाँ, वो मुझे मार देंगे भाई साहब। देखो मैं कह रहा हूँ तुम उतर जाओ यहाँ से, वरना मैं उतर के पुलिस को फोन करूंगा यहाँ से। भाई साहब आप प्लीज किसी तरह से मुझे यहाँ से निकाल लीजिए, नहीं तो मेरे खून का इल्जाम भी आपके सर पे आ जाएगा। चलिए भाई साहब, प्लीज प्लीज। क्या हुआ? देखो घबराओ मत, कोई भी नहीं है बाहर, तुम आराम से उतर जाओ, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी जान बचा ली, वरना वो लोग तो मुझे मार ही डालते। ये तुम बार बार किन लोगों की बात कर रहे हो? मुझे तो अभी तक कोई दिखा नहीं। मैं भी नहीं जानता उन लोगों को। वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझे जान से मारना चाहते थे। खैर, अब तो तुम घर पहुंच गए हो ना? हाँ, अब मुझे कोई खतरा नहीं। तो जाओ। अरे भाई मुझे भी घर जाना है। जी जी जी। एक पेंटिंग तुम रख लो। पेंटिंग? अरे भाई मैं क्या करूंगा इस पेंटिंग का? तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? तुमने मेरी जान बचाई है, और मेरे पास इसके सिवा तुम्हें देने के लिए और कुछ है भी नहीं। एक दोस्त की तरफ से तोहफा समझ के रख लो। अरे अजीब आदमी था, पूरे रास्ते खुद भी घबराया रहा और मुझे भी डरा के रखा।
हेलो, अब आप लोग मेरा पीछा करना छोड़ दो। पेंटिंग को मैंने ठीक जगह पहुंचा दिया है। ये तो उसी लड़की की फोटो है जो इस पेंटिंग में है। फाइंड हर? मैं क्यों ढूंढूं उसे? मुझे क्या जरूरत? नहीं, मैं नहीं ढूंढूंगा उसको। सबको कौन है ये लोग जो गोली चला रहे हैं? मुझे नहीं पता ये लोग कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं तो जानता हूं ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इस पेंटिंग की वजह से हो रहा है। ये तो वही है। कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी है? ये फोटो तुम्हारा है ना? हाँ, ये फोटो तो मेरा ही है, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? मेरे पास कहां से आया तुम ये मत पूछो। तुम ये बताओ कि ये पेंटिंग का क्या चक्कर है? पेंटिंग? किस पेंटिंग की बात कर रहे हो तुम? वही पेंटिंग जो मेरे घर पे है, उसमें भी तुम्हारा ही चेहरा बना हुआ है। तुम्हारे घर पे? तो तुम्हें पता होगा। देखो ज्यादा बनो मत तुम। साफ साफ बताओ कि उस पेंटिंग का क्या चक्कर है। आज सुबह तुम्हारी पेंटिंग की वजह से मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। देखो तुम मुझे बेकार में परेशान कर रहे हो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाने दो। मैं अभी शोर मचाऊंगी। शोर मचाओगी तो मचाओ शोर, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तुम भी बचोगी नहीं। और ये जितेन कौन है? एक तो ना जाने तुम कहां से मेरी फोटो उठा के ले आए हो, और ऊपर से मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो। मैं नहीं जानती वो पेंटिंग तुम्हारे घर पे कैसे आई, और ये जितेन कौन है, मैंने कुछ नहीं जानती। तुम्हें सब पता है, तुम सिर्फ बन रही हो। कोई है? कोई प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्यों मैडम, आप चिल्ला क्यों रही है? देखिए ना, ये लड़का मुझे तंग कर रहा है, पता नहीं कौन है ये। ये लड़की को देख के ये झूठ बोल रही है। नहीं। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए आप लोग। अरे आप समझ नहीं रहे। अरे मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी बाकी की शॉपिंग बाद में करना, बहुत शॉपिंग कर लिया, लेट हो रहा है। अरे ऐसा मत करो सर, मेरी वाइफ जान खा जाएगी, घर में घुसने नहीं देगी। मेरी एसीपी साहब ने 5 बजे बुलाया, कहीं देर ना हो जाए। मैं तुमने आज तक कभी अरे नहीं सर, एक मिनट में। अरे सर, ये हंगामा कैसा? आप क्या कर रही है? क्यों मार रहे हो सर? आप लोग कौन है? हम लोग शेरडी से। आपको मालूम है इसने क्या किया? ये आदमी इस लड़की को छेड़ रहा था। सर, मैंने एक भी गलत शब्द नहीं बोला इस लड़की के लिए, और इसने झूठा इल्जाम लगाया मुझ पे। सर, पता है कितना पीटा लोगों ने। तो और क्या होगा? हाँ? किसी लड़की को बीच रास्ते में रोककर उसे फोटो दिखाकर इस तरह की बातें करोगे तो और क्या होगा? सर मैंने कोई गलत बात नहीं की। सर, मैं तो ये जानना चाहता था कि उस पेंटिंग का राज क्या है, कौन है वो लोग जो मेरे पीछे पड़े हुए और क्यों? तुमने बताया कि कोई जबरदस्ती तुम्हें ये पेंटिंग दे के गया। जितेन नाम है उसका, है ना? हाँ सर, और सर जब से ये पेंटिंग मेरे पास आई है ना सर, मेरा जीना हराम हो गया है। देखो घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सर, आज सुबह तो किसी ने गोली चलाई मुझ पे। क्या? गोली भी चलाई? किसने? सर पता नहीं। ये मामला तो बहुत सीरियस होता जा रहा है। हाँ। वंशिता, जानती हो जितेन को? नहीं सर, मैं किसी जितेन को नहीं जानती, और मैं ना ही कभी उससे मिली हूँ। तो फिर तुम्हारी पेंटिंग उसके पास कैसे आई? सर मुझे नहीं पता, मैं खुद हैरान हूँ। अच्छा, ये फोटोग्राफ तो तुम्हारी है ना? हाँ, ये फोटोग्राफ तो मेरी ग्रोसरी स्टोर में खींची गई है सर, लेकिन ये कब और किसने खींची है मुझे कुछ नहीं पता। इन्हें कुछ नहीं पता, ठीक है? हम पता लगा लेंगे। ये चेहरा तो मेरा ही है।
और बिना तुम्हें देखे जितेन ने ये पेंटिंग तो बनाई नहीं होगी। सर लेकिन मैं जितेन से आज तक कभी मिली ही नहीं हूँ और मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने और ना ही कभी ऐसी फोटो खिंचवाई। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता उसने ये पेंटिंग कैसे बनाई है। देखिए, कोई भी पेंटर चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, बिना लड़की को देखे उसका चेहरा एकदम वैसा का वैसा ही कैसे बना सकता है? कहीं ना कहीं तो मिली होगी तुम उससे। जी नहीं सर, मैं उससे कभी कहीं पर नहीं मिली हूँ। सर ये पेंटिंग इस लड़की की बनाई किसी और ने। सर मैं तो बिना बात में फंस गया। सर मेरा इस पेंटिंग से क्या लेना देना? और सर लोग मुझे धमकी दे रहे इस पेंटिंग को लेके। लेकिन उसने ये पेंटिंग तुम्हें क्यों दी? सर मेरी यही गलती है कि मैं उस सिग्नल पे खड़ा था और मैंने उस आदमी को अपनी कार में बैठने दिया। सर इससे पहले तो मैंने जितेन को देखा तक नहीं था और सर ना ही मैं इस लड़की को जानता था। साहब हम लोगों को बचा लीजिए साहब, वो लोग मार डालेंगे। सुबह भी साहब पे गोली चलाई थी। नहीं, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। अभिनव एक बात बताओ, जो कुछ भी हो रहा है वो इस पेंटिंग की वजह से हो रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, हम लोग ये पेंटिंग ले जाते हैं। विवेक, पेंटिंग ले चलो, देखें तो सही इसमें है क्या। सचिन, जरा पता करो कि अभिनव को किस नंबर से फोन आया था। सर ये फोटो आपके ग्रोसरी स्टोर में खींचा गया है ना? जी हाँ सर, लेकिन लगता है फोटो किसी ने छुपके खींची है, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, किसी पे शक है? हाँ सर, मेरे मॉल में अलग अलग कंपनी वाले अपना माल लेके रोज आते रहते हैं और कुछ ही दिन पहले कोई चाय वाले कंपनी वाले आए थे, शायद उनमें से किसी ने चुपके खींची हो। तो आपके पास रिकॉर्ड है ना, कौन कौन आता है, कितने लोग आते हैं? हाँ सर, रिकॉर्ड तो है। सर, हाँ सचिन, ये देखिए गोली, लगता है गोली इस तरह से चली है सर। देखा सचिन, जिस तरीके से गोली का निशान है उससे लगता है कि गोली चलाने वाला यहीं छुप के खड़ा था। हाँ सर, वो अभिनव को गोली मारना नहीं चाहता था, वरना गोली दोबारा चलाता सर। ये बात तो है, लेकिन अगर यहां पे खड़ा था तो किसी ने तो उसे देखा होगा। ये दुकान वाला बाजू में है, शायद इसने कुछ देखा हो, इसी से पूछते हैं। भाई साहब, ये दुकान कितने बजे खोलते हो आप? सुबह 6:30 बजे। अच्छा, ये रोज सुबह 6:30 बजे खोलते हो या कभी कभी आगे पीछे भी होता है? सर हमारा तो काम ही ऐसा है, रोज उसी टाइम पे लगानी पड़ती है। हमने सुना है कि ये जो तुम्हारे बाजू में मकान है, यहाँ पे किसी ने गोली चलाई है। पता नहीं साहब, आप लोग? हम लोग CID से हैं। ये बताओ, आसपास आज किसी को घूमते हुए देखा यहाँ पे? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। देखो ये 7 बजे की बात है और घर तो तुम्हारे बाजू में ही है, तो तुमने कुछ देखा कैसे नहीं? कुछ तो याद होगा तुम्हें। सर सुबह एक कार तो खड़ी थी वहां पे। यहाँ पे कार खड़ी थी? कैसी कार थी? सफेद रंग की थी वो कार। नंबर याद है? नहीं साहब, नंबर तो नहीं देखा मैंने। अच्छा, जो आदमी उसमें बैठा था वो कैसा था, उसका चेहरा देखा है तुमने? नहीं साहब, मैं तो काम में बिजी था। और कुछ याद नहीं है उसके बारे में? साहब मैंने उस आदमी का हाथ देखा है। कमाल की बात, तुमने उसका चेहरा नहीं देखा लेकिन हाथ देखा? सर क्या है ना, उसने मुझसे पेपर खरीदा और पैसे देते वक्त मैंने उसका हाथ देख लिया। उसके दाहिनी हाथ में सर 6 उंगली थी। 6 उंगलियां? सचिन, अगर इसी ने गोली चलाई है तो कम से कम ये तो पता चल गया कि उस आदमी के हाथ में 6 उंगलियां हैं। जितेन, सारा सामान बिखरा पड़ा है। हाँ? तो यहाँ पे सो रहा है सर? कमाल है। जितेन,
जितेन, पेंटिंग में से मारा गया। कौन? पूरे कमरे में रंग गिरा पड़ा है। रेडी? काम करो। पूरे कमरे में रंग गिरा हुआ है, कहीं ना कहीं रंग लगा होगा। खूनी के हाथों पर उसकी उंगलियों के निशान मिलते क्या? देखो। यस सर। क्या कहा था तुमने कि यहां पर कोई भी नहीं आया था मिलने के लिए? तो फिर ये क्या है? ये कैसे हुआ? सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने किसी को सुबह से आते हुए नहीं देखा। सर क्या? ये देखिए सर, यहाँ पे उंगलियों के निशान जैसे कुछ दिख रहा है। बड़े अजीब किस्म के उंगलियों के निशान है। जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना तो। ओह, गया। अंगूठे में से और एक अंगूठा निकला, मतलब ये हाथ 6 उंगलियों वाला है। 6 उंगलियों वाला? इसके हाथ में तो 5 ही है सर। तो इसका मतलब है दया, खूनी के हाथ में 6 उंगलियां हैं। आप रेडी? क्या? अलमारी में से चेक्स और एग्रीमेंट पेपर्स मिले सर। चेक्स? आकृति कला निकेतन। ये जितेन आकृति कला निकेतन में नौकरी करता था। आकृति कला निकेतन। हाँ अभिजीत, कुछ समझ में आ रहा है? सर अब देखने में तो ये आम पेंटिंग की तरह ही लग रही है। अब इसके पीछे कोई आर्टिस्टिक मतलब हो वो तो समझ में नहीं आ रहा सर। भेज दो साळुंखे के पास फोरेंसिक में, और उससे कहो कि किसी आर्ट एक्सपर्ट को बुलाकर दिखा दे पेंटिंग, वो बता देगा, है ना? वैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है सर, यहाँ AKN। कहाँ पर? ये देखिए सर, ये आकृति कला निकेतन। आकृति कला निकेतन? अभिजीत, ये नाम जितेन के घर से जो हमें चेक्स और वो पेपर मिला उन सब पर लिखा हुआ है आकृति कला निकेतन। सर हो सकता है उसने ये पेंटिंग आकृति कला निकेतन के लिए बनाई हो। सर एक काम करते हैं, इस लड़की को, ये वंशिता को आकृति कला निकेतन लेके चलते हैं, इसके सामने ही पूछताछ करते हैं। हाँ अभिजीत, क्योंकि जब ये जितेन ये पेंटिंग बना रहा होगा तब ये लड़की वंशिता उसके सामने बैठी होगी, तो इसका मतलब है आकृति कला निकेतन वाले इसे पहचान लेंगे। ध्यान से देखिए इस जगह को और बताइए कि आप यहाँ पे आई हैं। जी नहीं सर, मैं तो यहाँ पे पहली बार आ रही हूँ। बोलिए सर, आप लोगों को पेंटिंग बनवानी है या खरीदनी है? देखिए, ना तो हमें पेंटिंग बनवानी है और ना ही खरीदनी। तो फिर सर? हम लोग CID से कुछ पूछताछ करनी है। क्या CID? आप इस आदमी को पहचानते हैं? ये तो जितेन है। ध्यान से देखिए इसे। जितेन ने इस लड़की की पेंटिंग बनाई थी। पहचानते हो इसे? नहीं सर। हो सकता है इसने आपके लिए कभी मॉडलिंग की हो। नहीं साहब, 2 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए और मेरे सामने कभी ये लड़की नहीं आई। और जितेन ने जो अपनी लास्ट पेंटिंग बनाई थी वो तो दूसरी लड़की थी सर। 1 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। सर, ये रहा पेंटिंग का स्केच। ये क्या चक्कर है? स्केच में लड़की अलग है। अच्छा ये बताओ कि ये लड़की कौन है? सर, इसका नाम माया है और ये हमारे लिए मॉडलिंग करती है। इसका मतलब जब जितेन ये पेंटिंग बना रहा था उसी वक्त उसे कुछ हो गया और इस लड़की के चेहरे की जगह उसने वंशिता का चेहरा लगाया। हाँ, और बिना वंशिता को देखे तो चेहरा नहीं बना सकता।
कहीं ना कहीं तो उसने जरूर वंशिता को देखा है। लेकिन वंशिता का ये चेहरा क्यों बना है? 5 तारीख को तुम्हारी यहाँ से इस ग्रोसरी स्टोर में माल गया था। हाँ हाँ सर, हर महीने 5 तारीख को हम माल भेजा देते हैं इस स्टोर में। जो तुम्हारे लोग ये माल छोड़ने गए थे उन सबको बुलाओ जल्दी। बात क्या है सर, मुझे तो बताइए। जो लोग माल छोड़ने गए थे ग्रोसरी शॉप में 5 तारीख को, उनमें से किसी ने ग्रोसरी शॉप में काम करने वाली एक लड़की वंशिता का फोटो खींचा चुपके से। चुपके से फोटो खींचा? वो भी लड़की का? हाँ, लड़की का फोटो। उस फोटो को लेकर और भी बहुत कुछ हुआ है आगे। कौन है वो जिसने फोटो खींचा था? जरा बुलाओ। सर उन्हें तो काम से निकाल दिया गया है। इतनी जल्दी उन दोनों को काम से निकाल भी दिया? कुछ गड़बड़ है सर? क्यों निकाल दिया? क्यों निकाल दिया उन दोनों को? कहीं तुम भी तो फंसे नहीं हो इस फोटो के चक्कर में? तो मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि वो फोटो किसने खींचे। वो 2 लड़के चाय के डिब्बे ब्लैक में बेचा करते थे। हमारे मार्केटिंग मैनेजर पलाश ने पकड़ा उन्हें और फौरन निकाल दिया। है क्या तुम्हारा ये मार्केटिंग मैनेजर पलाश? जरा बुलाओ। हाँ सर, बुलाता हूँ। हेलो, पलाश को भेजो अंदर। सर हम कोई भी गलत आदमी को 1 मिनट भी नहीं रखते। अभी पता चल जाएगा। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, सीआईडी वाले पूछताछ करने आए तुमसे। सीआईडी मुझसे मिलना। क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रहे? ठीक तो? ए? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? ये तो वही है, 6 उंगली वाला। तो इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए ये। सर हाँ भाई साहब, पेंटिंग तो मैंने बहुत देखी, लेकिन ये पेंटिंग कुछ अलग है। पता है, इसकी वजह से एक आदमी का खून हो गया और दूसरे आदमी पर हमला हुआ है। यार मुझे ना इस पेंटिंग में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। तुम देखो, तुम्हें कुछ दिखाई देता है क्या? यार साउंड है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पेंटिंग के नीचे कुछ और भी छुपा है इस कपड़े पे? हाँ देखा, एसीपी साहब भी वही बात कर रहे हैं बॉस। क्या छुपा है ये तो बाद में पता चलेगा, जब हम ऊपर वाली पेंटिंग को निकालेंगे। तो निकाल नहीं सकते? अब ये वाटर कलर है, एक बार चिपक गया तो चिपक गया। खैर जब तक 3-4 बार धोएंगे नहीं तब तक नीचे नजर नहीं आएगा क्या है। यार इसके लिए मैं हूं ना, मेरे पास है एक चीज सर। और वैसे भी वाटर कलर होता क्या है बॉस? वाटर कलर एक किस्म का केमिकल ही तो होता है ना। तो एक केमिकल को हम दूसरे केमिकल से काट के देख लेते हैं। ये तो किसी जगह का नक्शा है। हाँ सर, एरिया का नाम लिखा हुआ है विजयनगर, कौंडीपट्टी चौक, 3 हाथ नाका। ये नक्शा ऑयल पेंट से बना हुआ है ताकि अगर कोई ऊपर की पेंटिंग को टच करे तो नक्शे को किसी तरह का नुकसान ना हो। सर इस नक्शे में कुछ न कुछ जरूर छुपा हुआ है सर। सर जो उंगलियों के निशान आप लोगों को जितेन के घर से मिले हैं वो पलाश के ही है। पलाश के हैं? ओह, वो उंगलियों के निशान पलाश के हैं। 6 उंगलियों वाला पलाश है। तो पलाश से ही पता चल सकता है कि चक्कर क्या है इस नक्शे का। अरे बिल्कुल। आवेक, कैसा है पलाश आप? अच्छा, पलाश को जहर दिया गया था। एक काम करो, पलाश के ऑफिस में जाओ और अच्छी तरह से पूछताछ करो, ढूंढो। जहर देने वाला वहीं पर मिलेगा। सर ये पलाश की सेक्रेटरी मरिया और उनका ड्राइवर हरी। सर मैं इन्हें बता रही थी कि पलाश सर ने ऑफिस में कुछ भी नहीं खाया था। इनफैक्ट वो खाना खाने के लिए बाहर गए थे सर। लंच करने के लिए बाहर गए थे? हाँ सर। कौन गया था उनके साथ? तुम गए थे? हाँ सर, लेकर तो साहब को मैं ही गया था, लेकिन सर ने वहां भी लंच नहीं लिया था। हाँ, सिर्फ एक दोस्त से मिले थे मॉल के बाहर। दोस्त से मिले? किससे मिले थे? उसका नाम वाम मालूम है? सर नाम तो नहीं मालूम है। मॉल कौन सा था? सर वही मॉल जो मिमोसा टावर के पास है। मिमोसा? जरा ये देखो, ये आदमी था वो? हाँ सर, हाँ यही तो था वो आदमी। यही आदमी था? हाँ सर।
अभिजीत, ये चक्कर क्या है? पलाश अभिनव से मिलने गया था, जबकि पलाश ने धमकी दी थी अभिनव को। वही तो, मुझे कुछ तो गड़बड़ है। ये अभिनव कुछ तो अपने पेट में छुपा के बैठा है। तो टेलीफोन एक्सचेंज से खबर मिली है कि जिस नंबर से अभिनव को धमकी दी गई थी वो एक कार के पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री का है, कोरेगांव, जो अब बंद पड़ी है। हाँ? बंद पड़ी है? अभिनव को बंद फैक्ट्री में से फोन आया था। सर, अगर इस जगह की ठीक तरह से रखवाली नहीं की गई तो गुंडे मवाली यहाँ पे घुस सकते हैं सर। वही तो, ऐसी जगह पे कोई आम आदमी कैसे घुस सकता है सर? बहुत डरावनी जगह है। डरपोक आदमी के लिए तो कोई भी जगह डरावनी हो सकती है। आप लोग मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे। अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप तो न जाने कब से बंद पड़ी है ये फैक्ट्री। सर, ऐसी जगहों पे तो रेडी, एक बार भी आत्मा का नाम मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। अब सर, मैं कोई आत्मा के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं तो ये कह रहा था कि ऐसी बंद फैक्ट्री में से किसी ने फोन कैसे किया होगा सर? ऐसी जगह पे कोई फोन चालू कैसे रह सकता है सर? क्या पता फ्रेडी, कोई फोन चल ही रहा हो। अरे फोन तो है यहाँ पे फ्रेडी। हाँ सर। अब देखना है कि यहाँ से फोन किया गया है कि नहीं। देखता हूँ उसे फोन चल रहा है कि नहीं। ये देखिए, उंगलियों का निशान। यहां से किसी ने अभिनव को धमकी दी, लेकिन सर यहां से फोन क्यों किया सर? क्योंकि फोन करने वालों को मालूम होगा कि फैक्ट्री तो बंद है मगर फोन चालू है। फोन चालू है कि बंद है, ये बात तो सिर्फ फैक्ट्री के मालिक को मालूम होगी सर। उसी ने धमकी दी होगी। मगर यहां पे आके धमकी देता है, यहां पे जरा चेक करो आसपास। चाय की पत्ती? क्या मिला सर? बड़ी चाय की पत्ती रखी हुई है इसमें। चाय की पत्ती? हाँ, देखो जरा। ये क्या है? माय गॉड, ये तो ड्रग्स है। बंद फैक्ट्री में ड्रग्स का धंधा चल रहा था सर? फैक्ट्री तो नाम के लिए बंद है फ्रेडी, असल में कारोबार चालू है। और ये फैक्ट्री में आग भी इसीलिए लगाई गई होगी ताकि किसी को शक ना हो। हाँ सर, और बाकी का धंधा उस ग्रोसरी स्टोर से चल रहा था। हाँ सचिन, क्या फैक्ट्री के मालिक का नाम ठीक तरीके से पता किया है ना? ओके, ये क्या चक्कर है? क्या हुआ सर? इस फैक्ट्री का मालिक अभिनव है। क्या? अभिनव? हाँ, फैक्ट्री का मालिक भी अभिनव है और वो पेंटिंग भी इसी के पास है। आसपास पूछताछ करो अभिजीत, किसी को तो वो बता के गया ही होगा। क्या नौकर को भी मालूम नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये अभिनव ऐसे कैसे गायब हो सकता है अभिजीत? नहीं 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 नहीं, ढूंढो उसे, ढूंढो। हाँ, ये पहले से शक था सर इस अभिनव पे, और हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए अपने फैक्ट्री में आग लगवा दी ताकि हमें उस पर शक ना हो। सर, के ड्रग्स के बारे में क्या पता चला? सर ये ड्रग लमाइन नाम के केमिकल को मिला के बनाया गया है, जो सीधा आदमी के नर्वस सिस्टम पर असर करता है।
सर उस पेंटिंग में जो नक्शा था उसमें जो जगह दिखाया गया था शायद उन जगहों पे ये लोग इस ड्रग्स को बेचते होंगे। हाँ दया, एक दूसरे को जगह बताने के लिए उस नक्शे का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ताकि किसी को पता भी ना चले और काम भी हो जाए। सर इस पूरे नक्शे में सिर्फ ये जगह सही है सर, ये वाली जहाँ पे ये मॉल बना हुआ है, और साथ में ये पार्किंग लॉट, बाकी सब गलत है। हाँ दया, जिसने भी ये नक्शा बनाया उसने सोचा होगा कि अगर ये नक्शा किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ जाए तो उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये सारा चक्कर है क्या। सर जरूर कोई बहुत बड़ी चीज छिपाई है आप। जगह है कहां पर, है कहां पर ये? सर ये वेस्ट 0.28 डिग्री, नॉर्थ 0.24 डिग्री और ईस्ट 0.42 डिग्री पे है सर। सर ये जू का मॉल है सर। और क्या इस मॉल के साथ उसका पार्किंग लॉट भी दिखाया है? लगता है इस पार्किंग लॉट में कोई तो राज है। सर ये वंशिता भी तो इसी मॉल में काम करती। सर किसी ने जितेन से वंशिता की ये पेंटिंग बनवाई है इस नक्शे के ऊपर, और उसके बाद जितेन का खून कर दिया। और ये पेंटिंग हमें ये पेंटिंग अभिनव के यहाँ से मिलती है सर, और अभिनव गायब है। ये अभिनव का कोई चक्कर लगता है सर? नहीं दया, मुझे नहीं लगता ये अभिनव का कोई चक्कर है, क्योंकि अगर ऐसे होता तो सारे ड्रग्स अभिनव अपनी फैक्ट्री में क्यों छुपाता? और तो और वो धमकी भरे फोन वो उसी की फैक्ट्री में से क्यों आते? अभिनव इतना बेवकूफ तो नहीं कि वो अपने आप को ही फंसा दे। नहीं दया, ये कोई और ही है, ये कोई और है जो अभिनव के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है। कार भी और कार के अंदर अभिनव भी है सर, एकदम बेहोशी की हालत में है सर। जी सर, ठीक है सर। काजल, पहले अभिनव को हॉस्पिटल ले चलते हैं, कार का बाद में देख लेंगे। या काफी खून बह चुका है। ये देखो विवेक, इसके कंधे पर चाकू से वार किया गया। हमला करने वाले ने सोचा होगा कि ये मर चुका है, इसलिए छोड़ के भाग गया। वो तो ऊपर वाले ने इसे बचाना था, इसलिए ठीक वक्त पर हम लोग आ गए, वरना 2-4 घंटों में तो मौत हो चुकी होती इसकी। काजल, ऐसी रस्सी दुकान में सामान के पैकिंग में काम आती है ना? हाँ, ये देखो क्या लिखा हुआ है इस पे। व्हाइट स्टार ग्रोसरीज, ये तो वही जगह जहां पर वंशिता काम करती है। आप हमें देखकर इतना घबरा क्यों रही है? घबरा कर रही हूँ सर। अभिनव के बारे में कुछ पता चला? मतलब अभिनव गायब है क्या? हाँ सर, वो गायब हो गया था ना। अभिनव गायब है? हमें तो पता ही नहीं। सर पता तो मुझे भी नहीं था, वो तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। ऐसे कैसे पूछ लिया तुमने जब तुम्हें मालूम ही नहीं है? सर वो मैंने सुना था। किससे सुना? सर वो तो याद नहीं आ रहा, पता नहीं यहाँ पे कोई बात कर रहा था तो मैंने बस ऐसे ही सुन लिया। यहाँ पे कौन बात कर रहा था अभिनव के बारे में? सर मैंने कहा ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिनव को तुमने ही गायब किया हो इसलिए तुम्हें पता है? मैंने? हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से अभिनव से पीछा छुड़ा लोगी? छोड़ दो उसे। खबरदार किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, नहीं तो मैं इस लड़की की जान ले लूंगी। देखो छोड़ दो उसे वरना मैं गोली चला दूंगा। पहले मुझे यहाँ से जाने दो, फिर मैं इस लड़की को छोड़ दूंगी। ठीक है, उसे कुछ मत करो। सचिन जाने दो उसे। आगे हटाना। सीआईडी से आज तक कोई नहीं बच पाया, तो तुम क्या चीज हो?
सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगी। माफ करने जैसा काम ही नहीं किया है तुमने, जहर बेचा है तुमने, जहर। मैं अमीर बनने के लालच में अंधी हो गई थी। मुझे लगा कि मैं ग्रोसरी स्टोर में काम करके कभी अमीर नहीं बन पाऊंगी, इसलिए अपना गैंग बना लिया और फिर शुरू कर दिया ड्रग्स की मिलावट करना। हाँ, मैं अपनी गैंग की लीडर थी और मेरे आदमी माल सप्लाई करने से पहले मुझसे पूछते थे। जिस जगह पर ड्रग्स का माल पहुंचाना होता था उस जगह का पता लिख के आता था नक्शे पर। हाँ, और एक बार तो हम पकड़े भी गए थे, इसलिए हमने मिलना बंद कर दिया था, सिर्फ फोन पे बातचीत करते थे। और ये नक्शे जितेन बनाता था? हाँ? जी हाँ। तो जितेन को क्यों मारा? जितेन, उसका दिन पे दिन लालच बढ़ता जा रहा था, वो हमें धमकियां देता था। धमकियां? क्या क्या धमकी देता था वो? उसने मेरी पेंटिंग बनाई थी एक नक्शे के ऊपर, बेवकूफ, मुझे फंसाना चाहता था वो। और ये अभिनव, ये बीच में कहां से आ गया? वो तो ऐसे ही बीच में आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे ही फंसा दूं। और सारे ड्रग्स उसकी फैक्ट्री में छुपा दिए। हाँ, ड्रग्स बेचकर अमीर बनना चाहती थी तुम। तुम्हारे अमीर बनने की इस लालच ने 3-3 लोगों की जानें ली, पर न जाने कितने हजारों लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी ड्रग्स की लत लगाकर। कोर्ट शायद तुम्हारी उम्र देखकर तुम्हें फांसी की सजा ना दे, पर तुम्हें आजीवन कारावास तो होकर ही रहेगा। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।